सुना रही हूँ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाया है, जो ज्ञान दिया है। तो मैं कृष्ण भगवान जी मेरे पीछे बैठे हैं लेकिन ये पीछे बैठे हैं। चलो मेरा भी मुँह इधर है और इनका भी इधर ही मुँह है, तो लेकिन मैं अब इधर तो मुँह नहीं कर सकती ना, तो फिर कहाँ का स्थान। हाँ नहीं कोई बात नहीं है। जो भगवान कृष्ण भी इधर देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं सबको लेकिन वो आमने सामने रहने से फिर संसार वाले कैसे देखेंगे दोनों को, किसी को भी देखा मैं भी जो दिखा रहे मुझे देखने से तो फिर क्या। लेकिन हाँ फिर भी जो है ये हम चलते हैं, गीता पे चलते हैं और भगवान का आह्वान करो, भगवान कृष्ण का जो आज 11वां अध्याय है, फिर मैं सुनाऊंगी क्या है उनका। तो चलो, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं गोविंद भगवान और कृष्ण भगवान, गोविंद भगवान कन्हैया कुछ भी कह लो, और राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और अर्जुन को भी मैं हार्दिक दिल से प्यार करती हूँ और इसलिए करती हूँ, और उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो हम बस जितने फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, चूँकि यूट्यूब पे आ रहा है, ये यूट्यूब पे भी आ रहा है, फेसबुक पर दोनों पे आ रहा है, तो ये उनके जितने हैं उन सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे सबसे मैं कहते हैं कि हम जब अपने मुख से अच्छा बोलते हैं, अपनी वाणी से अच्छा बोलते हैं, तो रिजल्ट भी हमारा अच्छा ही आता है, बुरा नहीं आएगा। अच्छा बोलोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, तो बुरा बोलोगे तो बुरा आएगा। इसलिए अच्छा बोलना चाहिए। और सबसे प्यार की भाषा कहते हैं कि हमारे प्यार की भाषा पशु पक्षी भी जानते हैं। इंसान की तो बात छोड़ो, जो पशु पक्षी हैं वो भी हमारी भाषा को जानते हैं। कहते हैं भाषा मधुर होनी चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। तो चलते हैं। ये मोरपंख मेरे किताब में ही रखा रहता है। ये मोरपंख तो देखो, ये जो 11वां अध्याय है, अथ एकादशो अध्याय अर्जुन उवाच। देखो इसमें अर्जुन बोल रहे हैं, इसमें अर्जुन बोल रहे हैं। तो इसमें देखो अब तक जो था, जो 7वें अध्याय से लेके 7वां अध्याय, 8वां और 9वां अध्याय, 10वें अध्याय, भगवान कृष्ण ने ये 7वें अध्याय से अर्जुन को समझाना जो शुरू किया था। उनने कहते हैं कि ये कर्म के बारे में सब कुछ बताया था। उन्होंने अपने विभूत के बारे में, जो 10वां अध्याय, वो भी सारा विभूत अपने स्वरूप के बारे में सब कुछ बताया था। उन्होंने जो कुछ भी था कि ये भगवान का अर्जुन, देखो यहाँ हमें लोगों को किसी बात को समझने के लिए बहुत हमें अपने ज्ञान की ज़रूरत होती है, अपनी बुद्धि की ज़रूरत है। जब हम कहीं डगमगा जाते हैं तो तुरंत अपने किताब को खोलो। तो जो भगवान ने समझाया है 7वें अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक, अर्जुन को सब कुछ समझा दिया है कि देख मैं जो समझा रहा हूँ तो उसको समझ, मैं क्या हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, सकल हूँ, और मैं सब हूँ। ये भगवान ने अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, गुण, मर्म, अपना स्वरूप, मतलब सब कुछ अपने बारे में कृष्ण को इतना समझाया कि कूट कूट के तत्व से समझाया। सब कुछ सब तरह से इस तरह से समझाया कि अर्जुन के दिमाग में कूट कूट के भर गया कि जो कृष्ण कह रहे हैं
और कृष्ण की जो विभूतियाँ हैं, जो कृष्ण का प्रभाव है, जो कृष्ण का गुण है, और जो कृष्ण ने अपने गुण के बारे में बताया है, अपने प्रभाव के बारे में बताया है, अपने तत्व के बारे में बताया है, वो सब कुछ मुझे बता दिया। मुझे ये भी बता दिया कि तू और सन्यासी और कर्म, ये भी ज्ञान, ये भी मुझे सब कुछ बता दिया कि देख अर्जुन, मैं क्या हूँ, तू मुझे जानने की तू कोशिश कर, तू मुझे पहचानने की कोशिश कर, और मैं जो तुझे समझा रहा हूँ तो उसको समझ। फिर भगवान ने अपने बारे में सब कुछ 7वें अध्याय से लेके और 10वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने अपने सारे सब बताया कि देख मैं सृष्टि करता भी हूँ, मैं उत्पत्ति भी करता हूँ, मैं प्रलय भी करता हूँ, मैं संहार भी करता हूँ, मैं सबका पालन भी करता हूँ और सब कुछ करता हूँ। कहता हूँ जो कुछ भी हूँ और मृत भी मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा भी मैं हूँ। मतलब उन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि पेड़ों में पीपल का पेड़, मतलब उन्होंने सब में अपना स्वरूप दिखा दिया, सब में स्वरूप चराचर जगत में अपना स्वरूप दिखा दिया कि मैं जड़ में भी हूँ, मैं अजर में भी हूँ, मैं चराचर में भी हूँ, मैं सब में हूँ। मेरे अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं, मैं निराकार भी हूँ, मैं साकार भी हूँ, मैं अविनाशी भी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान भी हूँ, मैं ऐश्वर्यशाली भी हूँ मैं, और मैं ही करता हूँ, मैं ही हरता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं हूँ, जो कुछ मैं हूँ। मैं एक एक जितनी ही संसार की वस्तु हैं, प्राणी हैं, जड़ चेतन, विद्या अविद्या, ज्ञान विज्ञान, कर्म में जितने भी हैं, अगर जो नीच व्यक्ति है उसमें भी मैं हूँ। मैंने तुझे सारा कुछ बता दिया, सब भगवान ने जब अपना सब कुछ बता दिया और कूट के बता दिया उनको, सब तरह से जब भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल परिपक्व कर दिया अपने स्वरूप को बताने के लिए, अपनी विभूतियों को कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही हरता हूँ, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही बीज हूँ, मैं ही यौन हूँ, मैं ही हूँ। जो कुछ भी इस संसार में जो तू देख रहा है वो सब मैं ही हूँ। जहाँ जहाँ तू देख रहा है वहाँ वहाँ मैं ही हूँ। जिसमें तू मुझे देख रहा है वहाँ उसमें मैं ही हूँ। और तू नहीं जानता, तू नहीं समझ सकता, तू नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे लिए तू वो ही समझ जो मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में मेरे अलावा मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अर्जुन बिल्कुल परिपक्व हो गए। वो क्या अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण में इतना मैं क्या कहते हैं अज्ञान था, मुझे किसी बात का ज्ञान ही नहीं था, और मैं इतना छोटा व्यक्ति था, तुमने मुझे इतना ऊंचा पद दिखा दिया। मुझे तो यही नहीं लगता था कि तुम ईश्वर और भगवान और मैं इंसान, नर और नारायण, जो कहते हैं कि तुमने मुझे सब कुछ दिखा दिया, इतना स्नेह करते हो, इतना प्यार करते हो, सारा अपना जो तुम्हारे रहस्यमयी थे गुण, जो रहस्यमयी मर्म थे, जो रहस्यमयी प्रभाव थे, जो रहस्यमयी तुम्हारा स्वरूप था, जो भी था वो रहस्यमय सब आपने मुझे सब बता दिया। कृष्ण आपने सब बता दिया। मैं जिस लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझे सब लायक बना दिया, और मुझे जो विश्वास नहीं हो रहा था और वो आपने मुझे सब कुछ बता के और मुझे दृढ़ विश्वास दिलवा दिया। तुमने मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं। जिस मार्ग पर मुझे ले जाएंगे उस मार्ग पर
मेरी जीत होगी, हार नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल परिपक्व कर दिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। ये अब यहाँ से अब इनकी दूसरा इनका कथा चलेगी, दूसरी चलेगी, चूँकि अब तक तो 10वें अध्याय तक तो भगवान कृष्ण ने अपने बारे में ही सब बताया, अर्जुन को समझाया मैं क्या हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं संहार भी करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ, उत्पत्ति भी करता हूँ, करने के बाद में मैं अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। तो और फिर भी मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व जगह हूँ, सर्वत्र हूँ, सब में विराजमान हूँ, सब भूतों में हूँ, चराचर जगत में हूँ। तो जब ये सब कुछ बता दिया था तो अर्जुन को अब विश्वास हो गया, और पूरा विश्वास हो गया, और अर्जुन वो ही कार्य करेंगे जो भगवान कृष्ण उनसे करवाएंगे। तो हम चलते हैं। मदोनुग्रहाय परमं गुहं मध्यात्म सत्यतम यत युक्तम वचस्तेन मोहायम विगतो मम। देखो मदनुग्रह, ये मदनुग्रह उसी को कहते हैं जो मदन उग्रह, मतलब जहाँ पे उनकी मात्रा वो होगा, जो उनकी मात्रा है ना पे वो बोला जाएगा मदन, या हम बोलेंगे मदन। ये मदन, इसी को मदन कहते हैं। मदन माने मंथन, मदन मंथन। भगवान ने कि अर्जुन को जो कुछ भी अभी मैं बता रही थी वो ही सब कुछ अर्जुन को बता दिया, सब कुछ बताया, जो भी अपने बारे में, अपने विभूतियों के बारे में जो कुछ बताया, मदन उसी को कहते हैं। कि वो सब अर्जुन को बता दिया था। कि अर्जुन बोले कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मदन कहते हैं अग्रह, तो कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मिक विषय, देखो आध्यात्मिक, देखो उन्होंने सब कुछ सुनाया। देखो आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश, उपदेश कहा, मतलब तुमने मुझे गोपनीय से भी गोपनीय और मुझे रहस्य की बातें बताई थी, जो अध्यात्म ज्ञान, जो आत्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, जो अध्यात्म ज्ञान होता है, जो आत्म ज्ञान होता है, वो मुझे वचन अर्थात उपदेश कहा, वो सब कहा तुमने, अपने स्वरूप का जो भी होता है वो सब मुझे सुनाया। ये मदन का उच्चारण उसी को कहते हैं, मदन और मंथन। उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे, हे कृष्ण, जो आपने रहस्यमयी जितनी बातें बताई थी मुझे, जितना अपने बारे में मुझे बताया था, 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक, जो तुम्हारे अंदर जो गुण हैं, और कहते हैं कि ये सत रज और तम, ये तीनों गुण हैं, प्रभाव हैं, मर्म हैं, जितने भी हैं, कहते हैं कि सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, जो भी तुम करता हो, तुम इधरता हो, तुम इधरता हो, तुम ही सबके परमात्मा हो, तुम चराचर जगत को। तो ये जब ये सारे गुप्त, भाई ये भगवान के गुप्त रहस्य। अब भगवान थोड़े, अब मैं अपनी चर्चा किसी से करने जाऊं तो नहीं, अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। जो गुप्त, जो रहस्य वाली बातें हैं तो ये भगवान तक ही रहती है। और तो भगवान ने कहते हैं कि सब अर्जुन को बताया। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जो मेरे अंदर अज्ञान था, जो मैं नहीं कुछ जानता था, मैं भ्रम में पड़ा था, मोहो अयम, ये कहते हैं मोहो अयम विगतो मम, मोहो, जो मोह में पड़ा था, जो मेरा मोह था, तुमने उपदेश देके, आत्म अध्यात्म ज्ञान देके, और तुमने अपने उपदेश सुना के, अपने वचनों से सब कुछ कहते हैं कि जो अज्ञान का मतलब क्या होता है, अज्ञान किसको कहते हैं, जिसका मोह खत्म हो जाए, जिसकी आसक्ति खत्म हो जाए। कहते हैं संसार में आसक्ति, घर परिवार में आसक्ति, किसी चीज में, ये चीज हमारी है, ये मकान हमारा है, अरे भैया तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा
तो तुम रह रहे हो तब तक है न, इससे पहले कौन था और हमारे के बाद में कौन आएगा, और कोई एक घड़ी की नहीं पता, एक दिन की पता नहीं है। कहते हैं कि कुछ पता नहीं है। तो ये किसका है? कहते हैं इस पे ये ममता, ये आसक्ति, इस कहते हैं किसी वस्तु में आसक्ति, किसी इंसान में आसक्ति, मतलब किसी में आसक्ति होती है, जो ममता होती है, वो सब खत्म भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन की थी। ये 10वें अध्याय से लेके 7वें अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक कृष्ण ने यही कार्य किया है, यही उपदेश दिए उन्हें, यही अपने मुंह से, अपने वाणी से उनको सुनाए हैं, अपने वचन सुनाए, बोले, वचन मतलब बोले। चूँकि उनका जब तक ये ममता, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये सब, तो जो कहते हैं कि जो मेरा बेटा है, जो मेरी माँ, जो उनके अंदर जो था, जिसमें आसक्ति फंसी थी, जिसमें मोह फंसा था, जिस ममता में वे पड़े थे, तो भगवान कृष्ण ने उस अज्ञानता को नष्ट किया है, अर्जुन के उस अज्ञान को नष्ट किया है। तो यहाँ कहते हैं कि उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया, मोहो अयम। तो मोह माने मोह, ओ अयम, तो कहते हैं कि मम माने मेरा, तो ये मेरा मोह खत्म हो गया। कहते हैं मोह खत्म होने के बाद में, अज्ञानता खत्म होने के बाद में ज्ञान तो होता ही है। तो मेरी अज्ञानता नष्ट हो गई तुम्हारे वचन सुनने से, तुम्हारे कहने से। तो यहाँ अर्जुन बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि तो ऐसे सबको करना चाहिए। अब भगवान की वाणी, भगवान की वाणी कौन सुनता है? किसी को कितनी अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है? अब मैं व्यास गद्दी पर होती, सामने बैठी होती, तो मैं क्वेश्चन कुछ करती, कुछ प्रश्न करती और कुछ बोलती, लेकिन इस पर मैं तो खुद बोलूँगी नहीं, सामने वाले का प्रश्न का जवाब कैसे ले सकती हूँ मैं? चलो ये समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा, नहीं जब तक भगवान नहीं चाहेगा, जब तक मेरे भगवान शिव और कृष्ण और माँ जगदम्बा राधा रानी ये नहीं क्या कहते हैं लाएंगे, तब तक ये नहीं आएगा। ये आएगा इनकी कृपा से। तो वो भगवान की कृपा, ये भी कह रहे, ये भी अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारी कृपा उसी पे हो सकती है जो कहते हैं कि तुम्हारे नियमों पर चलता है, जो तुम्हें तत्व से जानता है, जो तुम्हारी भक्ति करता है, जो कहते हैं तुम्हें अपने मन के अंदर आत्माओं में जो बसा के चलता है, जो तुम्हारी मूर्ति को अपने अंदर स्थान दे के चलता है, वो अपने आत्मा को क्लीन करता है। तो अर्जुन आप उस अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण आप उसी पे ही कृपा करते हो, और अब मैं जान गया कि कृपा उसी पे होती है। तो भगवान भी कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मुझे भक्ति से और मुझे प्यार से और मुझे भाव से जो मेरा पूजा पाठ करता है, मेरे मनन और चिंतन करता है, तो मैं उसकी अज्ञानता को नष्ट कर देता हूँ, उसकी जो आसक्ति मोह ममता जो होती है वो सब मैं नष्ट कर देता हूँ, और उसके धर्म का मार्ग दिखाता हूँ, उसके ज्ञान का मार्ग दिखाता हूँ, उसको अध्यात्म का मार्ग दिखाता हूँ। मैं ही हूँ, ये कार्य करने वाला कौन? मैं ही हूँ, और मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। जब मेरी कृपा होती है तो वो मेरी प्राप्ति करता है। हाँ, ये बात सही है, ये इसमें संदेह वाली बात नहीं है कि जब भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान का कार्य करते हैं, नहीं तो भगवान का कार्य कोई बंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा किसी पर होती है। बहुत तो ऐसे हैं संसार में जो भगवान से क्या कहते हैं, भगवान के नाम सुनने को पसंद नहीं होते, भगवान की मूर्ति देखने के लिए भी कभी पता ना उनकी जिंदगियां बीत गई। तो ऐसे इंसान को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कह रहे हैं
भवाप्ययो ये भूतानां स तव विस्तरसो मया ततः कमलपता च महात्म्य मम चाप्ययम्। देखो च धन अव्ययम, कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि देखो आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। जहाँ देखो जो भी है यहाँ जो प्रश्न है अब अर्जुन के प्रश्न चल रहे हैं, चूँकि कृष्ण ने तो अपना कार्य कर ही दिया। तो अर्जुन उन्होंने, क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो वो यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने। मतलब मैंने विस्तार पूर्वक आपके जो भूतों की उत्पत्ति करते हो और प्रलय करते हो, इतना ही मैंने विस्तार से नहीं सुना है, इतना ही मैंने नहीं सुना है। मैंने तो बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है, ये यहाँ तक ही नहीं सुना है। देखो फिर के अर्जुन उनको दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण मैंने यहाँ तक ही नहीं सुना, क्योंकि ये कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय और विस्तार पूर्वक सुने, लेकिन इतना ही नहीं सुने तो है तुमसे, लेकिन मैंने इतना ही नहीं सुना, मैंने तो बहुत कुछ सुना है, सब कुछ सुना है। तुमने जो मुझसे कहा है मैं तो इससे ऊपर भी, आप तो परमात्मा हैं, सब कुछ करने वाले, सब कुछ आप ही करते हैं। जितने संसार के कार्य होते हैं, जितनी कहते हैं मृत्यु होती है, जो उत्पन्न होते हैं, मृत्यु होती है, वो भी आप ही करते हैं, उसमें आपका ही स्वरूप है। कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय नहीं है, कहते हैं कि जो भूतों के जो रह रहे हैं, जितने भूत प्राणी हैं वो तुमसे ही उत्पन्न हुए और उनके अपने एक अंश से उनमें आप स्थित भी हैं और आप में वो भी स्थित है, तुम्हारे अंश हैं। और इससे ज़्यादा भी मैंने सुना है। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण जो और जहाँ अर्जुन को सब कुछ विश्वास हो गया तो अर्जुन बहुत खुश है, कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है मैंने, लेकिन ये भी सुना है, इतना ही नहीं, ये भी मैंने सुना है कि तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है कि आप तो अविनाशी हैं। कहते हैं संसार का प्रलय होता है, उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, लेकिन आपका कभी न नाश होता है। आप भगवान हैं। आप कहते हैं कि सारे काम करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में आप कभी नष्ट नहीं होते, आप अविनाशी हैं, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वेश्वर है। कहते हैं कि आप में और जितने ही हैं, कहते हैं जो कुछ भी होता है संसार में वो आपसे ही होता है, लेकिन आप कहते हैं सबका नाश हो जाता है। जड़ चेतन कहते हैं ये प्रकृति जड़ है, ये नष्ट हो जाती है। ये जो अपनी माया से तुम जो रचते हो, जो प्रकृति द्वारा, तो भगवान स्वयं नहीं करते। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान शिव हो, ये इनकी माया काम करती है, लेकिन हाँ इनकी आज्ञा से। अब ये तो यही तो होता है कि कहते हैं करता कहते हैं सब कुछ करने वाले हैं, सृष्टि पालना सब कुछ करने वाले हैं, फिर भी अकर्ता है, मतलब कुछ नहीं करते। इनका कार्य कौन करता है? भगवान का, प्रकृति, माया, इनकी जो शक्ति है माया, भगवान कृष्ण की जो शक्ति माया है, जो प्रकृति है, भगवान कृष्ण और शिव, यहाँ पर ये यहाँ तो दोनों, शिव पुराण में भी यही है और गीता में भी यही है। कहते हैं कि यहाँ पर इनकी प्रकृति है जो है वो कार्य करती है, इनकी शक्ति माया है, प्रकृति है, इनकी आज्ञा से ही सारे काम करती है। लेकिन ये तो अविनाशी है, इनका कोई असर नहीं होता संसार में, चाहे प्रलय हो जाए चाहे कुछ भी हो। लेकिन कहते हैं हमारे मतलब कृष्ण भगवान है, शिव है, विष्णु है, लेकिन इन पर इनका कभी नाश नहीं होता। संसार कहते हैं उत्पत्ति होती है तो प्रलय भी होता है, लेकिन भगवान का कभी कुछ नहीं होता।
भगवान जो जैसे हैं वैसे ही हैं। भगवान अविनाशी हैं, इनका कभी न प्रलय हो सकती है, न मृत्यु हो सकती है, न जन्म हो सकता। तो यहाँ कह रहे अविनाशी महिमा भी मैंने आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। मैंने इतना ही नहीं सुना है कि प्रलय उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुने, मैंने इतना ही नहीं है, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है कि आपकी क्या क्या महिमा है। तो वो मैं बता रही थी ना, उनके गुण, तत्व, प्रभाव, जो जो कहते हैं उनके जो जो हैं भगवान के अंदर, मैं तो जो उनको तत्व और गुण और प्रभाव, ये ही इन तीन को जानने के बाद में फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं होती है। तो बस आज मैं इतना ही बोलूँगी। और इतना बोलने के बाद में कहते हैं 11वां कहते हैं अथ एकादशो अध्याय 11वां अध्याय शुरू हो गया। तो देखो हम भगवान की शरण में जाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे मन को शांति मिलती है, और हमको शांति मिलने के बाद में हम कहते हैं कि हम चाहे कहीं भी घूमे आए, किसी इंसान से मदद मांग रहे, किसी इंसान के पास चले जाए, लेकिन बिना भगवान के कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। आज मेरे सामने बहुत ऐसे हैं जो कि मैं बहुत पीछे थी, अज्ञानी थी, मतलब मेरे अंदर क्या था, ममता आज भी है, ममता तो आज भी है, लेकिन ममता तो मुझ में आज भी है और हमेशा से थी। लेकिन मैं क्या थी, मैं सबको अपना समझती थी, सब पे विश्वास कर लेती थी, कोई क्या कह रहा है बड़े भाव से सुनती थी। लेकिन कहता है अनुभव, जीवन का अनुभव हमें सब कुछ सिखा देता है। जब कहते नहीं है कि जब संकटों में फंसते हैं उस समय पे हमें मार्ग, कौन से मार्ग, तब हम अपना मार्ग चुनते हैं, हम कौन से मार्ग पर चलना है। देखो हमारी राधा रानी करुणामयी, दयामयी, स्त्रियों वाली बात चल रही है और भगवान की नहीं चल रही है। वह करुणामयी है, दयामयी है, सब पर कृपा करती हैं, सब पे करुणा बसाती हैं, अपनी नहीं खाती हैं, दूसरों को देती हैं, अपना भला नहीं चाहती हैं, दूसरों को भला चाहती हैं, सारे कर्तव्य निभाती हैं, जितने कर्तव्य होते हैं सबके कर्तव्य निभाती हैं, कभी वो कर्तव्य से पीछे नहीं हटती हैं। तो कहते हैं कि दूसरों को और जो दुखी होता है उसको अपने गले से लगाती हैं, उसके दुख दूर करती हैं, जिस जिस रूप से हो सकता है। तो यहाँ क्या है, ये कहते हैं ये मन, ये भाव, ये हमारी आत्मा अंदर से तभी साफ होती है। आत्मा तो तभी स्वच्छ और साफ हमारे अपना रूप दिखाती है जब हमारा मन, जब हम अपने को देखते हैं, जब अपने अंदर भगवान को देखते हैं, अपने अंदर भगवान का स्वरूप देखते हैं, हम अपने अंदर माँ जगदम्बा राधा रानी का सबका हम अपने अंदर रूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, तब हमको दिखाई देता है कि हाँ हम कुछ हैं। ये सबको करना चाहिए, एक मैं अपनी बात नहीं कह रही, सबको करना चाहिए। भगवान का नाम लेने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर संसार वालों का नाम जपते रहोगे तो जरूर एक दिन तुम गड्ढे में गिरोगे और बुरी मौत भी मरोगे। मैं तो यहाँ तक भी कहती। इसलिए जो राधा राधा कहता है वो पिया शरण में रहता है। जो राधा राधा कहता है वो पिया शरण में रहता है। करती है कृपा ब्रसवान सुता, करती है कृपा ब्रसवान सुता, वो महल बुलाए जाते हैं। करती है कृपा ब्रसवान सुता, वो महल बुलाए जाते हैं। तो देखो कहते हैं क्या, भगवान का, माँ जगदम्बा का, राधा का तुम नाम जपोगे, कृष्ण रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। नंगे पैर भागेंगे,
अगर तुम राधा राधा जपोगे तो कृष्ण नंगे पैर भागते, क्योंकि राधा का दुख उनसे नहीं देखा जाता। तो हमें माँ जगदम्बा, माँ पार्वती कहते हैं तुम पार्वती को अगर जपोगे शिव भागे चले आते हैं, सारी कामना को पूर्ण करते हैं। ये शक्तियाँ हैं, भगवान भी शक्तियों के अधीन है। ये प्रेम, ये कहते हैं ये प्रिया हैं, ये शक्तियाँ हैं। तो हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, लेना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी मैं। इतना कहने के बाद में चाही कचू खाना बनाई थी। अब पसंद का खाना बताया, वो कहेगा मैं खाना खाऊंगा, वो कहेगा मैं पुलाव खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। तो खाना तो बना चुकी थी, और उसका जो पसंद का है बेटे का वो बनाऊंगी। तो मुझे तो सारे कार्य देखने पड़ते हैं, मुझे तो घर का भी कार्य देखना पड़ता है, बाहर का भी, सब अपना भी देखना पड़ता है। तो बस इतना ही कह के और सब आराम से रहो, मस्त रहो, भगवान का नाम जाप जरूर करते रहो कलयुग में। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सब आनंद से मस्त रहो। जिसको परेशानी हो गणेश भगवान से 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में प्रार्थना कर लो गणेश भगवान से, अनुरोध करके कह रही हूँ मैं। जो कहते हैं वो सत्य कहते हुए, उद्धार के लिए ही कहती हूँ। और विष्णु कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। और सबको राधे राधे, और जब सबको जय श्री कृष्ण और गुड नाइट।